हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स वेल स्टडी में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम हिंदी की 5th क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम भाषा कौशल के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाषा कौशल किसे कहते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के बारे में बताया था। अब इस वीडियो में हम आपको भाषा कौशल के बारे में बताएंगे। देखिए, भाषा कौशल किसे कहते हैं। भाषा कौशल मतलब कि भाषाओं की कुशलता, यानी भाषा कैसी होती है दोस्तों। भाषा क्या होता है, लिखना बोलना पढ़ना लिखना, इन सभी का प्रयोग करना ही भाषा कौशल कहलाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं, जब हम समाज में रहते हैं, समाज में रहकर अपने भाव या विचारों को एक दूसरे को अभिव्यक्त करेंगे, तो अपने भाव या विचारों को एक दूसरे अभिव्यक्त पढ़कर लिखकर बोलकर सुनकर या समझकर ही करते हैं। तो इन सभी का जो प्रयोग करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, भाषा कौशल कहलाता है। तो जो बच्चों की भाषाई प्रयोग की कुशलता होती है वो भाषाई कुशलता होती है, क्योंकि जो बच्चे जिस भाषा के प्रयोग की कुशलता अपनाते हैं उसे हम लोग भाषाई कुशलता कहते हैं। नीचे की भाषाई कौशल जो है परस्पर अंतर संबंधित होते हैं, क्योंकि हमारे भाषा में कौशल कितने प्रकार के होते हैं। हमारे भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं। तो ये जो 4 प्रकार के हमारे होते हैं, कौन कौन से, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये सभी हमारे जो कौशल होते हैं सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। क्योंकि अगर हम ये सभी चीज़ हमारे पास होंगी तभी हमें सभी चीज़ों का ज्ञान होगा, यानी भाषा कौशल का ज्ञान होगा। तो हम सुनकर भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, बोलकर भी कर सकते हैं, लिखकर भी कर सकते हैं और पढ़कर भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको भाषा कौशल समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार मैं बताती हूँ आपको भाषा कौशल किसे कहते हैं। जो हम लोग सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, इन सभी का जो प्रयोग करते हैं इसे हम क्या कहेंगे, भाषा कौशल कहते हैं। और जो बच्चे भाषाई कौशल की प्रयोग की कुशलता ही भाषाई कुशलता कहलाती है। और भाषा कौशल जो है परस्पर अंतर संबंधित होते हैं, यानी कि जो चारों कौशल है आपस में ये परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। क्योंकि जो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जब वो समाज में रहकर अपने भाव या विचारों को एक दूसरे को बोलकर या लिखकर या अभिव्यक्त करता है और या सुनकर या पढ़कर विचारों को ग्रहण करता है, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, भाषा कौशल कहेंगे। यानी कि ये चारों प्रक्रियाएं जो हमारी हैं, सुनने की, बोलने की, पढ़ने की, लिखने की, ये सभी हमारी क्या है, भाषा कौशल ही हैं। क्योंकि भाषा कौशल जो हमारा सुनने की जो हमारी कुशलता, हम लोग उसे श्रवण कौशल कहेंगे। और जो हमारी बोलने की कुशलता होती है हम लोग उसे वाचन कौशल कहेंगे। और जो हमारी पढ़ने की कुशलता होती है हम लोग उसे क्या कहेंगे, पठन कौशल कहेंगे। जो हमारी लिखने की कुशलता होगी हम लोग उसे लेखन कौशल कहेंगे। तो जो हमारे दैनिक जीवन में सारी कुशलताएं ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमारे दैनिक जीवन में सभी कौशलों का इस्तेमाल होता है, इन सभी कौशलों का प्रयोग करते हैं। तो इन सभी कौशलों का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, भाषा कौशल। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा इसमें पहला पॉइंट हमारा कि श्रवण कौशल किसे कहते हैं। श्रवण कौशल यानी कि श्रवण का मतलब है सुनने से, यानी हम सुनते किससे, अपने कानों के द्वारा सुनते हैं। तो जो हमारी कानों के द्वारा सुनने की क्षमता है हम लोग उससे श्रवण कौशल कहेंगे। तो जब बालक शब्दों का अनुकरण करने के लिए सुनता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, श्रवण कौशल। जब बच्चा कुछ सुनेगा, सुनकर उसका अनुकरण मतलब यानी कि सीखेगा, तो उसे हम लोग क्या कहें, श्रवण कौशल के द्वारा ही बच्चा सीखता है, यानी कि सुनकर ही सीखता है। श्रवण कौशल को ग्रहात्मक कौशल भी कहते हैं, जिसके द्वारा हम दूसरों की बात को सुनकर समझने का प्रयास करते हैं। यानी कि श्रवण का तो मतलब हमारा होता है सुनने का, मतलब सुनकर अर्थ ग्रहण करना ही हमारा श्रवण कौशल कहलाता है। तो जो सुनकर हम लोग अर्थ ग्रहण करते हैं, दूसरों की बात को सुनकर समझकर अर्थ ग्रहण करते हैं, तो इसलिए हम लोग उसको क्या कहेंगे, ग्रहात्मक कौशल भी कहते हैं। तो इसके द्वारा हम लोग सुनकर दूसरों की बात को उसको समझेंगे और समझ के जो ग्रहण करेंगे तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, ग्रहात्मक कौशल भी कहेंगे। यानी कि जो हमारा श्रवण कौशल है हम लोग उसको क्या कहेंगे, ग्रहात्मक कौशल भी कहते हैं। क्योंकि ये कौशल जो है हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जो हमारे दैनिक जीवन है, हमारे दैनिक जीवन में जितने भी कौशल है वो सभी अत्यंत आवश्यक है। लेकिन जो हमारे दैनिक जीवन के लिए सबसे अत्यंत आवश्यक है श्रवण कौशल। जब हम कोई चीज़ सुन ही नहीं पाएंगे तो आगे हम लिखेंगे कैसे या बोलेंगे कैसे या उसे समझेंगे कैसे। तो हमारे दैनिक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। श्रवण कौशल जो है सभी कौशलों का आधार है, इसलिए इसे आधारभूत कौशल भी कहते हैं। जितने भी हमारे पास कौशल है, हमारे 4 कौशल होते हैं। मैंने आपको बताया था कि श्रवण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल और
वाचन कौशल। तो हमारे जो इन सभी कौशलों का आधार है, इसमें सबसे आधारभूत कौशल कौन सा है? श्रवण कौशल। यानी कि श्रवण कौशल जो है हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये समझ लीजिए कि जब बच्चा जन्म के बाद ही सुनने लगता है अब या सुनता है तो जब उसको सीखेगा तो ध्वनियों के माध्यम से उसका ज्ञान प्राप्त होगा। जो ध्वनियाँ होती हैं वो भी उसके ज्ञान का स्रोत बनती हैं, और जितने भी उसे सभी भाषाएं जो सीखती हैं, सब भाषा जो उससे सीखता है वो क्या किसके द्वारा सीखता है? श्रवण कौशल के द्वारा ही तो सीखते हैं, यानी सुनकर ही तो सीखने का प्रयास करता है। तो ये हमारा सब क्या है? श्रवण कौशल के अंतर्गत आता होगा। आई होप आप लोगों को श्रवण कौशल समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। श्रवण कौशल यानी कि श्रवण का मतलब होता है सुनना। तो हम किसके द्वारा सुनते हैं? कान के द्वारा। तो जब बच्चा है, तो बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के बाद ही सुनने लगता है, तो वह अपनी जो ध्वनियाँ होती है, जो आवाज़ होता है या साउंड होता है, तो उसके द्वारा जो है उसका जो ज्ञान बनता है वो उसका आधार बनता है। जो उसका ज्ञान का आधार ही वही ध्वनियाँ बनती है, यानी वो ध्वनियों को सुनकर ही मतलब कि कानों के द्वारा ही सुनता है, यानी कि इसके द्वारा? श्रवण कौशल के द्वारा। तो श्रवण कौशल को हम लोग ग्राहात्मक कौशल भी कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम जब दूसरों की बात को सुनेंगे, सुनकर जो समझेंगे, तो समझने का जो प्रयत्न होगा, प्रयास होगा हमारा, वो हमारा क्या कहलाएगा? ग्राहात्मक कौशल कहते हैं। फिर जो श्रवण कौशल है वो हमने बताया कि वो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है सुनना। कि जब हम कोई चीज़ सुन ही नहीं पाएंगे तो हम उसका उच्चारण कैसे करेंगे, उसको लिखेंगे कैसे, उसको समझेंगे कैसे? तो इसलिए हम सुनकर ही समझते हैं। तो जो श्रवण कौशल है वो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट है हमारा श्रवण कौशल जो है वो सभी कौशलों का आधार है। मैंने आपको बताया था कि सभी कौशलों का आधार है, इसलिए हम लोग इसे आधारभूत कौशल भी कहते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा वाचन कौशल। वाचन मीन्स होता है कि बोलना। जो बोलने की कुशलता हमारे पास होती है, हम लोग उसे क्या कहेंगे? वाचन कौशल। वाचन कौशल में देखिए क्या होता है? जब बालक सुने गए शब्दों का अनुकरण करता है और उन्हें प्रयोग करने लगता है, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? वाचन कौशल। वाचन कौशल जो है, जब बच्चा है, जब वो किसी शब्द को सुनेगा, सुनकर उनका अनुकरण करेगा, अनुकरण कर उनका प्रयोग करेगा, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? वाचन कौशल। वाचन मीन्स होता है बोलना। बोलने की जो कुशलता होती है, हम लोग उसे वाचन कौशल भी हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब हम बोल ही नहीं पाएंगे तो फिर उसे लिखेंगे कैसे? जब हमें बोलना ही नहीं आएगा तो हम उसे सही उच्चारण ही नहीं कर सकते। फिर जो बालक का शिक्षा का प्रारंभ है वो किसके द्वारा से होता है? वाचन कौशल के माध्यम से। क्योंकि जब बालक पढ़ना स्टार्ट करता है, जब वो शिक्षा प्राप्त करता है, तो किसके द्वारा करता है? वाचन कौशल के द्वारा। क्योंकि बालक को तो लिखना आता नहीं, कोई जैसे वो स्कूल जाना स्टार्ट करेगा तो उसे डायरेक्ट लिखना नहीं आता, लेकिन वो क्या करेगा? बोल सकता है। लेकिन तो बोल के ही धीरे धीरे अपने शिक्षा का प्रारंभ करेगा। तो किसके माध्यम से? वाचन कौशल के माध्यम से ही अपने शिक्षा का प्रारंभ करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, वाचन कौशल को अध्ययन की आधारशिला भी कहा जाता है। यानी कि जब हम बोलेंगे, जब उसका बोल कर ही हम अध्ययन करेंगे, किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो उसका बोल कर ही अध्ययन करेंगे, तो उस वाचन कौशल को हम लोग क्या कहेंगे? अध्ययन की आधारशिला कहेंगे। सबसे बेसमेंट में जो है हमारा क्या है? वाचन कौशल। हम बोल कर ही किसी चीज़ को लिखेंगे, बोल कर ही लिखेंगे, या तो उसको पढ़ेंगे, यानी कि हम किसके द्वारा करेंगे? वाचन कौशल के माध्यम से। वाचन कौशल मनोरंजन के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि जब हमें मनोरंजन करना तो हम गीतों को गाकर मनोरंजन कर सकते हैं, और कहानियों के द्वारा भी, कविताओं के द्वारा भी। तो उससे हम क्या करेंगे? सब सारी चीज़ें हमारे पास होंगी तो हम उसका वाचन कर पाएंगे, हम इसको बोल पाएंगे, तभी तो हम मनोरंजन कर पाएंगे। यानी कि वाचन कौशल के द्वारा हम अपना मनोरंजन कर सकते हैं, किसी चीज़ को बोल कर, और जो उसके हम किसी मतलब कि यानी कि जो हमारी जो वाणी होगी, जो हमारे जो स्वर होंगे, आरोह अवरोह का एक ऐसा अभ्यास करा दिया जाए बच्चों को कि जिससे वो अपनी मतलब दूसरों के सामने अपनी वाणी में मधुरता लाए, उनसे उनका ज्ञान प्राप्त होगा और उनमें वाणी में मधुरता आएगी। ये सारी बातें हमारे वाचन कौशल के अंतर्गत आती है। आई होप आप लोगों को वाचन कौशल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा पठन कौशल। पठन कौशल का मतलब होता है कि पढ़ने का कौशल। जैसे पढ़ने की कुशलता होती है, हम लोग उसे क्या कहेंगे? पठन कौशल। देखिए इसमें क्या होता है? पठन कौशल के माध्यम से ही
पठन कौशल इनको स्वयं में अर्थ ग्रहण करने का कौशल माना गया है, क्योंकि क्या है, जब हम किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो हमें स्वयं से ही पढ़ेंगे, हमें उससे स्वयं से उसका अर्थ ग्रहण करेंगे। तो स्वयं से जो अर्थ ग्रहण करने का है उसे हमें क्या ग्रहण करने का कौशल माना गया। यही कारण है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में पठन कौशल का सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। यानी कि जो पठन कौशल है वो भाषा शिक्षण के क्षेत्र में सबसे अधिक पठन कौशल पे ही ध्यान दिया जाता है। कि यानी कि जब हम कोई चीज़ पढ़ ही नहीं पाएंगे तो हम उसे लिखेंगे कैसे। जब हमें वो पढ़ना आ जाएगा तो हम उसका सही उच्चारण कर लेंगे और उस चीज़ को सही से लिख लेंगे, शुद्ध करके लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, पठन कौशल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में विशेष रूप से सहायक है। विद्यार्थी पुस्तकों का अध्ययन करके अपने उच्चारण को शुद्ध करता है। यानी कि जब हम किसी चीज़ को पढ़ लेंगे, हम बुक की रीडिंग करेंगे, उसको हम उसका सही उच्चारण करेंगे और सही उसका अध्ययन करेंगे तो हम उच्चारण को शुद्ध कर सकते हैं। किसके द्वारा? पठन कौशल के द्वारा। कि जब हम उसको सही तरीके से पढ़ेंगे तो उसका लिखने में उसका सही उच्चारण भी करेंगे, इसलिए हमें सही से जब उसका उच्चारण करेंगे तो हम शुद्ध लिखेंगे भी। तो किसके द्वारा? पठन कौशल के माध्यम के द्वारा। नेक्स्ट हमारा, पठन के माध्यम से शब्दों पर उचित बल दिया जाता है, क्योंकि छात्र पढ़कर उसका भाव समझते हैं और दूसरों को भी समझा सके। यानी पठन के माध्यम, यानी बच्चे जो कुछ पढ़ते हैं उसके माध्यम से उस शब्द का जो उचित प्रयोग करते हैं तो उसका जो भाव समझते हैं और उसको दूसरों को समझा के। यानी पठन के माध्यम से बच्चे का अगर कोई चीज़ मैंने बच्चों को दे दिया, क्लास में रीड कर रहे हैं तो बच्चे उसको पढ़ रहे हैं, पढ़ने के माध्यम से उसका जो भाव वो समझ रहे हैं, समझ के दूसरों को भी समझा सके। ये सब हमारा पठन के कौशल के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट हमारा है, पठन का अन्य उद्देश्य त्रुटियों का निवारण भी है। यानी कि जो पठन कौशल है उसका अन्य उद्देश्य त्रुटियों का निवारण भी है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो हमसे पढ़ने में गलती हो रही है, तो हम जो शब्द लिख रहे हैं उसमें भी हमारी गलती होगी। तो इसलिए हमें पठन करना चाहिए, क्योंकि पढ़ना चाहिए, बुक्स की रीडिंग करनी चाहिए जब, क्योंकि बच्चा छोटा होता है तो हमें उसे पठन ज़्यादा कराना चाहिए, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो बच्चा पठन सही से करेगा तो उससे गलतियाँ भी नहीं होगी। जब वो सही से पढ़ पाएगा तो वैसे ही उच्चारण करेगा और उसको शुद्ध लिखेगा। तो इसलिए कहा गया कि पठन कौशल से बालक के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। जब बच्चे कोई चीज़ पठन करेंगे, उसकी सही से रीडिंग करेंगे, उसका सही से उच्चारण निकालेंगे तो उसका जो शब्द भंडार होगा उसमें वृद्धि होगी, उनका विकास होगा। यानी कि उन चीज़ों को वो अच्छे से समझ पाएंगे। तो आई होप आप लोगों को पठन कौशल समझ में आ गया होगा। पठन कौशल क्या होता है? पठन कौशल जो पढ़ने की हमारी कुशलता होती है, हम लोग उसे पठन कौशल कहते हैं। और पठन कौशल के माध्यम से ही बच्चे शुद्ध किसी चीज़ को लिखेंगे तो उसका शुद्ध उच्चारण करेंगे, जब शुद्ध उच्चारण करेंगे तो उसको शुद्ध लिख भी लेंगे। यानी कि अच्छे शुद्ध, जब उसकी सही तरीके से पढ़ेंगे तो उसको सही तरीके से लिख भी सकेंगे। जो उनकी गलतियाँ होंगी पढ़ने के माध्यम से वो सभी सही हो सकती है और उनमें लिखने में कोई गलती नहीं होगी, वो अच्छे से सुन पाएंगे। नेक्स्ट हमारा लेखन कौशल। आई होप जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे ऑफलाइन कमेंट करके पूछ सकती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और आपके CTET में भाषा कौशल से 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं 2 मार्क्स का, तो आप इसको सही से पढ़िएगा और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हो वो करिएगा। पहला है हमारा भाषा के लेखन कौशल। क्या होता है? मतलब लिखना, लिखने कुशलता जो होती है हम लोग लेखन कौशल के द्वारा ही करते हैं। तो भाषा के जो प्रतीक होते हैं, चिन्ह, हम उन्हें बनाने की क्रिया अथवा ध्वनि को लिपिबद्ध करना, लिखना या उसमें दक्षता प्राप्त करना ही हमारा क्या कहलाता है? लेखन कौशल। यानी कि जो भाषा के चिन्ह होते हैं, प्रतीक, यदि जो हमारे पास लैंग्वेज लिखी होती है, कोई शब्द लिखा होता है तो हम उसको पहचानते हैं, उनके चिन्हों को पहचानते हैं, पहचान कर ही कुछ क्रिया करते हैं, उनको लिखते हैं या उनकी ध्वनियों के द्वारा हम कुछ लिखते हैं, सुनकर लिखते हैं। तो उसमें जो सुनकर लिखने या की क्षमता जो हमारी होती है, लिखने की जो हमारी दक्षता होती है, वो हमारी क्या कहलाती है? लेखन कौशल। लेखन देखिए, हमारे लेख भी अच्छे होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए, ताकि लोग समझ सकें। और जो हमारे लिखने की जो एक तरीके से हमारी जो लिखने की भाषा है, जो व्याकरण है, वो एकदम सही होनी चाहिए। बच्चे सोचने एवं निरीक्षण करने के बाद भावों को क्रमबद्ध रूप में लिखकर व्यक्त कर सके। यानी जो बच्चे को कुछ लिखने को दे दिया तो बच्चे पहले उसको सोचे, सोचकर उसकी जांच करें, यानी कि निरीक्षण करने, फिर उसके बाद अपने भावों को क्रमबद्ध रूप में लिखकर ही व्यक्त कर सके। नेक्स्ट हमारा मॉन्टेसरी विधि में लिखना सिखाने में आँख, कान
और हाथ तीनों को समुचित प्रयोग पर बल दिया। यानी जो हमारी मॉन्टेसरी विधि है उसमें जो लिखना बच्चों को सिखाया गया तो उसमें किसका प्रयोग किया गया, आँख, कान और हाथ तीनों का। क्योंकि जो हम बच्चों को लिखना सिखाएंगे तो हाथों में पेंसिल पकड़ा के हम उन्हें लिखना सिखाएंगे, और फिर जब आँख से देख सकेंगे तभी तो लिखेंगे, और जब कान से सुन सकेंगे इसके द्वारा भी लिखेंगे। यानी कि जो मॉन्टेसरी विधि है उसमें बच्चों को किस तरीके से लिखना सिखाया गया, उसमें वो बताया गया कि बच्चों का कोई वर्ड दे दिया उसको ट्रेस करना है, बच्चों से हाथ पकड़ कर उनसे पेंसिल चलाएं, तो इस विधा में बच्चा लिखने सीख जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, लिखना भी एक कला है, अतः बच्चों के बौद्धिक एवं मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए लेखन कौशल का अभ्यास करना चाहिए। लिखना जो भी एक प्रकार की हमारी आर्ट है, एक कला है, क्योंकि बच्चों के जो बौद्धिक स्तर, बच्चों का जो मानसिक स्तर है कि उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों को लेखन कौशल का अभ्यास करना चाहिए, कि बच्चे जिस तरह से उनका माइंड होगा उसी लेवल, उसी माध्यम से, उसी स्तर के माध्यम से ही बच्चों को लेखन कौशल का अध्ययन कराना चाहिए। जैसे बच्चे अच्छे से लिखेंगे तो वो लेख अच्छे लिख पाएंगे, और इससे जो बच्चे लिखेंगे तो उनसे जो भाषा का व्याकरण होगा वो भी शुद्ध होगा। तो ये सब हमारा किससे संभव होगा, लेखन कौशल। तो आई होप आप लोगों को लेखन कौशल समझ में आ गया होगा। तो अब मैंने आपको भाषा कौशल में जितने भी हमारे भाषा कौशल में कितने कौशल होते हैं, भाषा कौशल में 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मैंने आपको बताया, श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। इन सभी के बारे में मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।